चैप्टर गर्भ शारीरिक के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम। आचार्य चरक अनुसार गर्भ की वृद्धि विकास में लक्षण मास अनुसार वर्णित किए गए हैं। कुल मास की संख्या 9 बताई गई है एवं 12 मास तक भी एक स्वस्थ गर्भ का निर्माण हो सकता है, जिसमें प्रथम मास का वर्णन किया गया है। तत् प्रथमे मासी कललम जायते शुश्रूषारीरिस्तान चैप्टर 3/18। प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कलल के समान होता है। कलल यहाँ पर एक बुलबुले या एक गोल पिंड की समान संरचना को कहा गया है। आचार्य चरक अनुसार समस्त धातुओं के मिश्रण से एक खेटभूत स्वरूप का गर्भ प्राप्त होता है एवं गर्भ के सभी अंग प्रत्यंग अव्यक्त अवस्था में व्याप्त रहते हैं। गर्भोपनिषद अनुसार प्रथम दिन में गर्भ कलल आकार का रहेगा, 7वें दिन बुदबुद आकार का रहेगा, 15वें दिन पिंड स्वरूप रहेगा। नोट यही इसमें एक नोट करने होंगे, वही पिंड 15 दिन के बाद कठिन हो जाता है। द्वितीय मास में द्वितीय शीत ऊष्म अनिल प्रपच्यमानस्य महाभूतानां संगातो घन संजायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुदम इति। इसका रेफरेंस दिया हुआ है आगे। द्वितीय मास में शीत मतलब श्लेष्मा, ऊष्म मतलब पित्त एवं अनिल मतलब वायु से परिपक्व महाभूतों के संगात से कलल घन स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह घन आदि जैसे पिंड स्वरूप पुरुष या पुत्र या पुरुष की उत्पत्ति होती है। पेशी स्वरूप होता है तो स्त्री पुत्री या स्त्री की उत्पत्ति होती है। अर्बुद स्वरूप होता है तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है। ये उनकी शेप के अकॉर्डिंग जेंडर को एक्सप्लेन किया हुआ है। तृतीय मास तृतीय हस्त पाद शीर्षाम पंचपिंड का निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति। तृतीय मास में 2 हाथ 2 पैर और सिर ये 5 पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं एवं सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग भी बन जाते हैं। आचार्य चरक अनुसार तृतीय मास में सभी इंद्रियां एवं अंग एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं। अष्टांग हृदय अनुसार सिर आदि प्रत्यंगों के साथ सुख दुख का ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। चतुर्थे मास 4th मंथ में चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भाव व चेतना धातुर अव्यक्ति भवति। चतुर्थ मास में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गर्भ का हृदय अधिक स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त हो जाती है। इसी के अंदर 2 हृदय संतान की उत्पत्ति का वर्णन किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ये नाउ 5th मंथ पंचमी मनहा प्रतिबुद्धतरा इसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है। डैश करके पंचमे डैश करके क्वेश्चन भी आ सकता है। पंचम मास में मन पहले से अधिक सचेत प्रबुद्ध हो जाता है। आचार्य चरक के अनुसार इस माह में गर्भ में मांस एवं रक्त की वृद्धि होती है। 6th मंथ में षष्ठ मास में बुद्धि अधिक प्रवक्त हो जाती है। आचार्य चरक बल एवं बड़ की अधिक प्रमाण में वृद्धि होती है। 7th मंथ सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह। सप्तम मास में संपूर्ण अंग प्रत्यंग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। जो तृतीय मंथ में सूक्ष्म रूप से हुए थे वो 4th मंथ में एग्जैक्टली दिखने लगते हैं। अष्टांग हृदय अनुसार गर्भवती माता को कंडू विदाही और किस ये डिजीज दी हुई हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। 8th मंथ में अष्टमे अस्थिर भवती ओजः। अष्टम मास में ओज अस्थिर एवं चंचल रहता है। इस माह में उत्पन्न बालक ओज स्थिर न होने से जीवित नहीं रहता। इस कारण बालक के नैऋत्य भाग को मांस एवं चावल की बलि भी दी जाती है। 9 मंथ नवम दशम एकादश द्वादशानाम अन्यतम अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। 9th 10th 11th एवं 12th माह में किसी भी माह में से प्रसव स्वाभाविक है। यदि प्रसव इनमें से किसी एक माह में हो तो उसे विकारयुक्त प्रसव समझना चाहिए। थैंक यू।